नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन की तारीख के ऐलान से पहले सभी और जरूरी तैयारियों को परखना जरूरी है और इसके लिए देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है, जिसकी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। आपको बता दें कि नए साल का पहला ही दिन देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। 2021 के पहले ही दिन भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई और अब जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद इस ड्राई रन की और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की, जब डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पहुंचे थे ड्राई रन की जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं उनका जायजा लेने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 4 महीने से वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं, बारीक से बारीक चीजों की भी गाइडलाइन बनाई गई है। तो इस पर बात करने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और साथ ही साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन की तैयारियों को और कोरोना वैक्सीन की भी जो तैयारियां चल रही है उनका जायजा लेने वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास और दिल्ली के कौन से 3 जगहों को चिन्हित किया गया है ड्राई रन के लिए? जी प्रशांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रहमत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। राजधानी जयपुर में क्या कुछ तैयारियां इस ड्राई रन को लेकर आपसे जानना चाहेंगे रहमत? बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन का जो है ड्राई रन के लिए जेके लोन अस्पताल को जो चिन्हित किया गया, आज 10:30 बजे ड्राई रन किया जाएगा। उसके बाद में एक और अस्पताल है, 2 जगह और है, वहाँ पर ड्राई रन किया जाएगा। यानी कि नए साल में जो देश के लोगों को जो है खुशी मिली है, खुशखबरी मिली है। अब देखने वाली बात होगी ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और इसमें ये पिछले 2020 पूरा साल गुजर गया, इससे जूझ रहे लोगों को अब राहत मिल पाएगी। कोरोना से काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। ड्राई रन आज से शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी हुआ है, पूरे आज देश भर में, देश के कई राज्यों में आज ड्राई रन जो है शुरू होगा, कई राज्यों में हो चुका है। आज 10:30 बजे का वक्त है, जेके लोन अस्पताल में ड्राई रन किया जाएगा कुछ लोगों पर। जी बिल्कुल रहमत, और चलिए रुक कर लेते हैं प्रशांत की ओर। प्रशांत, जिस प्रकार से आज सुबह सुबह ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर और आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत, दिल्ली की वो कौन से 3 इलाके हैं जिन्हें ड्राई रन के लिए चिन्हित किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पे वो ड्राई रन का चेक कर रहे हैं। इसके अलावा भी दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मैं उमंग जी आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली 3 एमसीडी के हिस्से में आती है, साउथ, नॉर्थ और उसके अलावा सेंट्रल। तो इस हिसाब से 3 सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में भी हमने अभी दिखाया था कि वहां पे साउथ एमसीडी के जरिए वहां पे वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है। इस ड्राई रन के बारे में मैं आपको बता दूं कि 5 सदस्यों की टीम होगी, जिसमें 5 डॉक्टर वहां रहेंगे जिन्हें पूरी ट्रेनिंग वहां प्राप्त है और वो वहां मौजूद है। और 3 कमरों में ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है। एक वेटिंग रूम बनाया गया है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। यानी कि पहले आपकी पूरी जांच होगी कि आपकी आईडी का मिलान होगा, टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा और तीसरे रूम में बैठा के आपको आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपके बॉडी के सिम्टम्स क्या है या आप में कुछ बदलाव आते हैं या नहीं। एक उमंग जी मैं आपको जानकारी ये देना चाहूंगा कि इसमें एक वैक्सीनेशन ऑफिसर है, डॉक्टर है, उसके बाद फार्मासिस्ट, नर्स साथ रहेंगे, 2 पुलिस और होमगार्ड के जवान लगाए गए, सिविल डिफेंस का एक व्यक्ति लगाया गया, 3 वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं जो दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके अलावा काफी सपोर्ट स्टाफ रहेगा जो भीड़ को देखने का काम करेगा, जिससे कि वहां जमावड़ा ना लग जाए, क्योंकि ड्राई रन का मामला कहीं ऐसा ना हो लोग देखने के लिए उत्साह के रूप में वहां भीड़ जमा दें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाए। जी उमंग जी।
जी बिल्कुल प्रशांत, और साथ ही साथ आपसे हम जानना चाहेंगे, कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी है कि ड्राई रन में क्या वैक्सीन लगाई जाएगी या फिर एक तरीके से जिस प्रकार से सेना की, पुलिस के जवानों की जो मॉक ड्रिल होती है उस प्रकार से ये एक डमी वैक्सीनेशन होगा। इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे प्रशांत। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जब साउथ एमसीडी के सीओ एस मेहर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले वैक्सीनेशन की तैयारियों की जांच की जाएगी। यानी कि जो बात आप कर रहे हैं डमी वैक्सीनेशन, यानी कि देखा जाएगा कि अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या होता है, फिर हेल्थ वर्कर पे ट्रायल लिया जाएगा। जी यानी कि दोनों चीजें की जाएंगी। पहले वहां पे आवश्यकताएं देखी जाएंगी कि मूलभूत जो आवश्यकताएं क्या वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जब मास लेवल पर आप शुरू कर दे तो फिर वो समस्याओं का सामना करना पड़े जिससे कि उस समय निपटा ना जा सके। तो उसको लेकर पहले डमी ट्रायल लिया जाएगा और उसके बाद हेल्थ वर्कर को लगा के देखा जाएगा कि क्या रिएक्शन रहता है। वहां एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि मान लीजिए किसी को लगाया गया और वो रिएक्ट कर गया और रिएक्शन से कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए तो ऑब्जर्वेशन रूम में लगातार डॉक्टर नर्स उस पर नजर रखेंगे कि उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। तो आने वाले दिनों में आज से जो ये शुरू होगा उस पर लगातार ऑब्जर्व किया जाएगा और जब एक हफ्ते बाद इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी प्रक्रिया, उसके बाद पूरे देश को वैक्सीनेशन की तैयारियां घोषणा कर दी जाएंगी। जी उमंग जी बिल्कुल। अब रहमत, आपके पास में आऊँगा। जिस प्रकार से अभी प्रशांत ने भी बताया, दिल्ली को 3 इलाकों में बांटा गया है ड्राई रन के लिए और सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे राजधानी जयपुर में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और जयपुर के अलावा राजस्थान का वो दूसरा कौन सा शहर है जिसे ड्राई रन के लिए चिन्हित किया गया है? रहमत। फिलहाल अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4 जगह जो चिन्हित किए गए हैं। एक जैकलोन अस्पताल है, दूसरा मणिपाल हॉस्पिटल है, तीसरी जगह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में उसको चिन्हित किया गया और वहीं चौथी जगह अचरोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनको चिन्हित किया गया। यहाँ पर फिलहाल 25-25 एक जगह पर 25-25 लोगों को बुलाया जाएगा, उन पर ड्राई रन किया जाएगा। उनके लिए जिस प्रकार से हमारे दिल्ली के संवाददाता ने बताया वही सेम स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ पर 3 कक्ष निर्धारित हुए हैं। पहले कक्ष में वेटिंग हॉल है, वहाँ पर जांच की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दूसरा कक्ष है, वहाँ पर जो है ड्राई रन किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा ड्राई रन का। उसके बाद में जो है तीसरी वो जगह है जहाँ पर उनको बिठाया जाएगा कुछ देर के लिए, यानी कि इस दवाई से, इस ड्राई रन से कितना प्रभाव उसकी बॉडी पर पड़ता है उसके बारे में उनको जानकारी दी, उनको यानी प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में वो जो उनको जानकारी मिल पाएगी। ये 3 कक्ष निश्चित किए गए हैं, जैकलोन अस्पताल और मणिपाल अस्पताल और वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में है। और वहीं जयपुर के अलावा बाहर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अचरोल में भी जो ये चौथी जगह चिन्हित की गई है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी ये कितना कुछ असर कर पाता है। पूरे प्रदेश में कई और भी जगह है, कई और भी जिले वहाँ पर किया गया है। तो आज ये स्थिति ये आज लोगों के लिए यानी कि अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नए साल की खुशखबरी होगी। वहीं आज पूरे देश के विभिन्न राज्यों में यही सेम कंडीशन बनी हुई है। बिल्कुल रहमत, चिकित्सा मंत्री का क्या कुछ कहना है इस ड्राई रन के बारे में? फिलहाल चिकित्सा मंत्री का इस ड्राई रन को लेकर के कोई बयान है। फिलहाल उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। उनका जो है कल तक जो उनका स्वास्थ्य खराब था, आज की अपडेट जैसे मिल पाएगी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल उनका स्वास्थ्य को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से जो है उनका स्वास्थ्य खराब के चलते वो आराम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है उनकी नज़र फ़ोन के ज़रिए सभी अस्पतालों में, सभी जगह विभाग में बनी हुई है। किस प्रकार से क्या कुछ किया जाए उसके लिए हर तरीके से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखने वाली बात है जैकलोन अस्पताल में जो है 10:30 बजे ड्राई रन शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। जिस प्रकार से पूरे देश की निगाहें इन ड्राई रन्स पर है, क्योंकि कहा भी गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब देश का कोई सा भी ऐसा राज्य या कोई सा भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं छूटेगा जहां पर ड्राई रन नहीं होगा। तो इतने वृहद स्तर पर इस ड्राई रन को किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी पहले से ही कर ली गई होगी। क्या लगता है प्रशांत आपको कि देश का हर व्यक्ति इस ड्राई रन को बहुत बारीकी से, इस ड्राई रन की हर खबर को बहुत बारीकी से देख रहा है, एक अच्छी खबर के इंतजार में है? क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी देखिए उमंग जी, बिल्कुल पूरे देश को उम्मीद है। लगभग पूरा 2020 चला गया कोरोना में और पूरे देश को और विश्व को उम्मीद थी कि कोरोना वैक्सीन आएगी और पूरा देश और विश्व कोरोना मुक्त हो जाएगा। जी। अब जब इसका
ट्रायल रन चल रहा है, ड्राई रन चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रही है और कुछ हेल्थ वर्कर्स को जब ये लगा के देखा जाएगा तो निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति की निगाह है कि कितना सक्सेस रहता है, क्योंकि पूरा देश अब कोरोना से मुक्ति चाहता है, जिससे कि सारी छूट उन्हें वापस मिल सके, काम धंधे पहले की तरह हो सके, लोगों की आवाजाही बढ़ सके। तो निश्चित रूप से सरकार ने भी उसी रूप में तैयारियां कर रखी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उसी स्तर पर तैयारियां की है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया कि बहुत लार्ज स्केल पे तैयारी की गई है। जैसा कि इलेक्शन के समय होता है कि मास्टर ट्रेनर होते हैं, उसके नीचे जूनियर सब ट्रेनर होते हैं और वो पूरा ट्रेनिंग करके एक पूरी यूनिट बनती है और वो जाके जैसे इलेक्शन को पूरे कैंपेन लगा के, कैंप लगा के वहां पे कराया जाता है। व्यवस्था की जाती है कि आपका आईडी चेक होगा, आप लाइन लगा के आएंगे, फिर आप आएंगे अंदर, फिर वैक्सीनेशन होगा, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, वहां पे भीड़ नहीं लगाई जाए, एक एक व्यक्ति की जांच की जाएगी, एक एक व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाएगा वैक्सीनेशन के बाद। तो बहुत बड़ा काम है, सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे तैयारी की है, इसलिए ये बहुत बड़ी मॉक ड्रिल है। तो निश्चित रूप से जब ये मॉक ड्रिल का परिणाम सामने आएगा तो देश का हर व्यक्ति चाहेगा कि सफल परिणाम सामने हो, जिससे पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा सके और वैक्सीनेशन के बाद देश कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ सके। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत, और आपसे जानना चाहेंगे इस ड्राई रन को लेकर जो भी वॉलेंटियर्स वहां पर हैं उनको चुनने के पीछे भी किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है? जैसा कि कहा गया है कि जब कोरोना वैक्सीन आएगी तब सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सेना के जवान हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। तो क्या इस ड्राई रन के लिए वॉलेंटियर्स चुनने के पीछे भी किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है? जी उमंग जी, इसके लिए ये प्रक्रिया पालन में लाई गई है कि सिर्फ हेल्थ वर्कर को ड्राई रन में यूज किया जा रहा है, उन पे ये ट्रायल लिया जाएगा। क्योंकि हेल्थ वर्कर जो है उन्हें पता है कि क्या रिएक्शन होने, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान पे अगर आप यूज करते हैं और कोई रिएक्शन होता है तो वो ना तो खुद सपोर्ट कर पाता है ना समझ पाता है। पर हेल्थ वर्कर जो दिन रात इसी काम में जुटा हुआ है, उसे पता है वो देश की सेवा के लिए सबसे आगे खड़ा है कोरोना काल में, और उसे पता भी है कि हेल्थ के क्या इश्यूज होते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें ही आगे लिया गया है और रैंडमली उनका सिलेक्शन किया गया है। जो इस कोरोना वॉरियर्स बने हुए थे, जो देश में सबसे आगे खड़े हुए थे, उन हेल्थ वर्कर्स पे ड्राई रन किया जाएगा। उसके बाद सक्सेस होने के बाद फिर पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स और ओल्ड एज के लोगों को और जो गंभीर बीमारी से पहले से ही ग्रसित है उन लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी उमंग जी। जी बिल्कुल, रहमत आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक बार हमारे दर्शकों को फिर से सुना देते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद। थोड़ा नीचे रखिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैं बाइट देना है आपको दे दूंगा सबको। थोड़ा माइक दूर रख लीजिए प्लीज, थोड़ा दो। सर क्या जायजा लिया आपने, आप यहाँ ड्राई रन देखने के लिए आए, क्या? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है, और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट
एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं, और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन। तो ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कुछ ही देर पहले दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पहुंचे थे कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहां पर साझा की है कि किस प्रकार से ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। खैर, लौटते हैं वापस हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान के साथ। रहमत, आपके साथ में रमेश पुरोहित जी भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे पुरोहित जी से ड्राई रन को लेकर, जिस प्रकार से अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा, और जाहिर सी बात है कि ड्राई रन को लेकर देश के हर एक व्यक्ति की निगाह इस पर और इससे जुड़ी हर एक खबर पर टिकी हुई है, जैसा कि अब प्रशांत ने भी हमें बताया था। पुरोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ड्राई रन और इसको चल रही तैयारियों को लेकर, और आज पूरे देश में इस ड्राई रन को शुरू कर दिया गया है। पुरोहित जी। बिल्कुल उमंग जी, आज जिस प्रकार से 7 जिलों में ड्राई रन होगा और जयपुर में 4 जगह चिन्हित किए गए, उसी प्रकार अन्य 6 जिले भी हैं। आज तमाम कुल 7 जिलों में ड्राई रन है, और कितनी उम्मीद है लोगों को, पूरे देश भर की दुनिया को। सही कह रहे हैं कि कोरोना का जो त्रासदी थी, महामारी थी, पिछले साल लोगों के जहन में से अभी उभरी नहीं है। लिहाजा साल के अंत के आते आते एक खुशखबरी लोगों को मिली, देश और दुनिया को मिली, कि कोरोना की महामारी से रोकने के लिए जो वैक्सीन की जो बात की जा रही थी वह अब सफल होती जा रही है। और वह वक्त आ गया है कि अब लोगों को जो है टीके के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक आपने राजस्थान के अगर संदर्भ की बात करूँ, तो राजस्थान में भी कोरोना महामारी ने बहुत बड़ा जो एक जो तांडव सा मचाया था, लोगों के दिल और दिमाग से
वो इस तरह से घर कर गया था कि किस तरह से इस बीमारी का जो है निदान हो सकेगा। लेकिन अब वो वक्त आ रहा है कि आज से जो एक ट्रायल रन की जो व्यवस्था शुरू की जा रही है, चुनौतियां बहुत सारी है। चुनौतियां उस समय भी थी जब कोरोना काल पिछले साल जो है मार्च में आया था, और अब चूंकि लगभग ये साल पूरा समाप्त हो चुका है, नए साल का आज दूसरा दिन है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन आया है वो लोगों को लगेगा, इससे एक कंट्रोल होगा काफी हद तक। सरकार ने अपनी तरफ हमारे से पूरी दर्शकों को हम व्यवस्थाएं बताना की थी, चाहेंगे ये पूरी तरह से तस्वीरें वो जो आप तैयारी अपनी की टीवी थी। स्क्रीन पर कोरोना देख को रहे हैं, ये कंट्रोल करने लाइव में यही एक्सक्लूसिव वजह है। तस्वीरें हैं कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। हेल्थ वर्कर्स को ये ड्राई रन दिया जाना शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे ड्राई रन की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दिल्ली में 3 जगहों पर, और पूरे देश भर में हर राज्य के 2 शहरों में ये ड्राई रन शुरू हो चुका है, और जिसकी जानकारी खुद अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दी थी। प्रशांत, आपके पास लौटना चाहूंगा। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल में ये ड्राई रन शुरू हो चुका है। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए बुलाना चालू हो चुका है, उनको वैक्सीन दी जा रही है इस ड्राई रन के तहत। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली में 3 स्थानों पर ये ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के दरियागंज में चालू हो चुका है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के द्वारका में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भी ड्राई रन शुरू हो गया है, और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है, यहाँ तीनों जगह दिल्ली में ड्राई रन शुरू हो गया है। उसके अलावा पूरे देश में 116 जिलों को सिलेक्ट किया गया था, जहां 260 जगह ड्राई रन शुरू होना है। लगभग काफी जगह पे ड्राई रन शुरू हो चुका है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल। रहमत, आपके पास लौटना चाहेंगे हम, और उससे पहले आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है ड्राई रन की तैयारियों को लेकर। हमारे पास लिस्ट हमें अवेलेबल है। हमारे पास 25 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं बेनिफिशियरीज जो रजिस्टर्ड हुए हैं कोविन ऐप पर। वेटिंग रूम में वैक्सीन ऑफिसर 1 हैं, इनके पास भी ये लिस्ट है, वो वेरीफाई कर रहे हैं, वही पेशेंट को अंदर एंट्री होने दे रहे हैं। सेकेंडली वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं जो कोविन ऐप पे, उस पर भी ये नाम सारे रजिस्टर्ड हैं, वहां पर पहले अपडेशन हो रहा है, देन फिर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, फिर मैं भी अपनी लिस्ट से उसको वेरीफाई कर रही हूँ कि वो वही पेशेंट है। देन उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसको 4 की मैसेज बताते हैं, आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, एंड उसके बाद मैं उसको दोबारा अपने जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 हैं उनको अपडेट कराती हूँ कि शी इज वैक्सीनेटेड नाउ। ठीक है, वो वैक्सीन अपडेट कर देते हैं। उसके बाद अगर इनको कोई AFI रिएक्शन होता है तो मेरे पास किट्स अवेलेबल हैं, AFI किट एंड एनाफाइलेक्सिस किट। माइनर AFI है अगर, तो हम लोग यहीं पे हैंडल कर लेते हैं इंजेक्शन एड्रेलिन देके। अगर लगता है तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तो हम उसको फॉरन कैजुअलिटी में एम्बुलेंस से कॉल करके हम शिफ्ट करा रहे हैं। अगर प्रिकॉशन की बात की जाए तो क्या क्या लिया जा रहा है, और लास्ट टाइम 30 मिनट्स जो उनको वेटिंग में रखा जाएगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर नेक्स्ट डोज कब से लगेगा? 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन रूम में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो रिएक्शन होता है विद इन 30 मिनट्स हो जाता है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 मिनट्स में। बाकी जो इसकी नेक्स्ट डोज है आफ्टर 28 डेज लगनी है उसको सेकेंड डोज, मैं उसको 4 की मैसेज में बताती हूँ दिस इज कोविड-19 वैक्सीन एंड सेकेंड डोज आप आना 28 डेज के बाद। आपके पास क्योंकि रजिस्टर्ड है हमारे पेशेंट सारे, तो इनका मैसेज आ जाएगा इनके फोन पे, तो इनको पता होगा। बाकी हम वर्बली भी इनको बता रहे हैं इस चीज को, और माइनर जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी उनको मैं क्लियर कर रही हूँ, और देन उसके बाद हम उनको ऑब्जर्व करते हैं आधा घंटा। रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के थ्रू ही हो रहा है? कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर डॉक्टर और साथ में यहाँ पे वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कोशिश ये करेंगे हम लगातार कि यहाँ पर भी तैयारी है उसके बारे में ये बता रहे थे। और जाहिर सी बात है आज पूरा देश इस ड्राई रन को बहुत बारीकी से देख रहा है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत ने भी बताया था, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। और जो पूरी प्रक्रिया इस ड्राई रन के तहत अपनाई जा रही है, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं जब कोरोना की वैक्सीन जब आ जाएगी तब उस वैक्सीन को कैसे कैसे किन किन लोगों को लगाया जाएगा, किस प्रकार से उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उन सभी चीज़ों की पहले से जो तैयारी है उसी को ड्राई रन का नाम दिया गया है। प्रशांत और रहमत, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पहुंचे थे और ड्राई रन की सभी तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। और अब देखने वाली बात होगी ड्राई रन की ये प्रक्रिया जब सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी उसके बाद कोरोना वैक्सीन लगाने की भी जो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस जो है
वो भी सबके सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से इस वैक्सीन को लगाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।